अगर हमको कोई डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, मान लीजिए कि आज का करेंट डेट क्या है, आज का करेंट डेट हमारे पास प्रिंट आ गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2023 और महीना 11वां महीना आज 1 तारीख है, ठीक है। और किसी का मान लीजिए कि आपने दे दिया 1990, कितना, मान लीजिए कि उसका है 25 और अक्टूबर, ठीक है, 1990 मान के चलिए। तो हम डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथ के हिसाब से, मैथ के हिसाब से करते हैं। इससे एक महीना उधार लेता है, यहाँ 31 दिन होता है, 31 में से 25 निकाल लेते हैं, 6 बच जाता है। फिर अगला क्या होता है, यहाँ पे एक महीना घट गया, 10 से 10 यहाँ 0 हो जाता है। फिर यहाँ चलते हैं हम, तो 23 में से हम इसको निकालते हैं, माइनस करते थे 33, ऐसे करते हैं ना। 33 ईयर, यानी कि ये हो जाएगा आपका ईयर, और ये हो जाएगा आपका मंथ, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, डेट। ऐसे मैथ से कैलकुलेटर। बट हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या होता है कि इसमें कोई महीना मान के चले 30 का होता है, कोई 31 का होता है, कोई 28 का होता है। तो चूंकि ये कैलकुलेट नहीं कर पाता है सही से, इसमें कभी कभी कैलकुलेशन हमारी खराब हो जाती है। क्योंकि फरवरी में कभी अधिवर फरवरी में 29 दिन होगा, कभी 28 दिन होगा, कभी कभी क्या होगा कि आपका बहुत सारे महीना होते हैं, सितंबर 30 का होता है, मार्च 31 का होता है, आपका मई 31 का होता है, जनवरी 31 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो सही कैलकुलेशन नहीं हो पाती है कभी कभी मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो उसके लिए हम जावा में प्रोग्राम बनाएंगे कि उस चीज को हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो हम एक फाइल बनाते हैं बर्थ का, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बर्थ डॉट जावा। और हम ये देंगे कि जब कोई हम डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो कैसे हम जावा में उस चीज को डिक्लेयर कर पाते हैं। तो पहले हम लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक, ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक वाइड मेन, और हम लेंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और चलते हैं सही प्रोग्राम लिख करके हम पता करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा 1-2 दिन का डिफरेंट आ जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें 1-2 दिन का डिफरेंट आ जाएगा। तो इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं और चलते हैं प्रोग्राम में। तो अब हम लिखेंगे, पहले हमको कुछ चीजों को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा कि जावा का, जैसे जो ही हम लोकल डेट देंगे ना, तो हम डेट पहले कोई एक नया डेट डाल देते हैं जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है। तो कैसे डालेंगे, इंटर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है, जब ही हम लिखेंगे लोकल डेट, ध्यान दीजिएगा लोकल डेट, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, जावा डॉट टाइम डॉट लोकल डेट इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लोकल डेट में हम लिख देते हैं बर्थ डेट, ध्यान दीजिएगा, बर्थ डेट इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अब क्या लिखेंगे, लोकल डेट डॉट, ठीक है, और यहां पे लिख देंगे ऑफ, क्या लिख देंगे, ऑफ। अब यहां दे रहे हैं, देखिए, इंट ईयर, इंट मंथ, इंट डे दे रहा है ना। अब यहाँ पे हम वो आर्गुमेंट पास कर देंगे, यानी इंटीजर में हम वो वैल्यू दे देंगे। तो हमने क्या दिया था यहाँ पे हमने दिया था, एक मिनट, यहां हमने दिया था कितना, 2023 महीना 11 और 1, ठीक है ना। सॉरी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये है, ये तो करेंट डेट से काउंट करेगा, 1990 10 25। तो यहां लिख देंगे हम, इसमें पास कर देंगे 1990 कमा 10वां महीना 25 तारीख। क्या होता क्या है कि पहले हम महीना लिखते हैं, सॉरी, पहले ईयर लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया, देखिए, ईयर, मंथ और डेट, डे ऑफ मंथ, ठीक, उस महीने का कौन सा तारीख है। चलिए, ये हमारे हो गया। अब हमारे पास करेंट डेट, एक हम लोकल डेट प्रिंट करेंगे, करेंट डेट प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल, ध्यान दीजिएगा, लोकल और डेट, ठीक है। और यहां पे हम एक लेके आएंगे, एक कीवर्ड लिखेंगे करेंट डेट, CURRENT, करेंट डेट। तो करेंट डेट क्या होगा हमारा, वर्तमान समय क्या होगा। तो करेंट डेट इक्वल हो जाएगा लोकल डेट, ठीक है, और डॉट नाउ, बस लिख देते हैं। तो हम डेट फंक्शन पढ़ाए थे जावा में, तो आप लोगों को बताए थे कि डॉट नाउ लिख देने पे क्या होता है, करेंट डेट हमारा प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, करेंट डेट भी आ गया। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास एज पीरियड क्या होगा, एज क्या होगा उनका। तो हम इसके पास एक हमारे पास कीवर्ड होता है पीरियड का, क्या होता है, पीरियड का। तो हम यहां लिखेंगे पीरियड, तो पी कैपिटल होगा, सॉरी, इसको PERIOD, पीरियड, पीरियड एक कीवर्ड है। और यहाँ पे एज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा ध्यान दीजिएगा,
ये होगा हमारे पास पीरियड डॉट बिटवीन, क्या होगा, पीरियड डॉट बिटवीन। तो पहले हम बर्थ डेट और फिर हमारा करेंट डेट, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होगा, हमारा बर्थ डेट पहले होगा और उसके बाद से करेंट डेट, यानी बर्थ डेट पहले लिखेंगे उसके बाद से करेंट डेट, बाद में हम आर्गुमेंट पास किया। एक फंक्शन है जो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसके बीच का पीरियड निकाल देगा, ठीक है। अब हम इंटीजर लेते हैं, अब क्या लेंगे हम, इंटीजर। तो इस एज वाले जो भी चीज होगा इस एज में आके स्टोर हो जाएगा, इस एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और जो ही हम काम करेंगे, देखिए यहाँ जावा डॉट टाइम डॉट पीरियड हमारे पास, जो ही पीरियड को हम यहाँ पे क्लास को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, उसका जो लाइब्रेरी है वो हमारा इंपोर्ट करके दे देगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको एक लेना इंट ईयर, ईयर इक्वल टू, और क्या है, ईयर में क्या होगा, जो हमारे पास एज वेरिएबल है इसमें से हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे ईयर को, एज डॉट, ठीक है, और यहां लिख देंगे गेट ईयर, ठीक है। सेम ये फंक्शन आपका जावा स्क्रिप्ट से मिलता जुलता है, तो ये काफी थोड़ा आपको मुश्किल नहीं लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, इंट मंथ, मंथ इक्वल टू हो जाएगा हमारा एज डॉट, ठीक है, गेट मंथ, मंथ आ जाएगा हमारा। और फिर क्या होगा, डेज लेना है तो हो जाएगा इंट डेज इक्वल टू एज डॉट गेट डेज, ओके। तो क्या होगा कि देखिए ध्यान से, इस पीरियड के वेरिएबल में से हमारा ईयर भी निकल जाएगा, मंथ भी लिख जाएगा, डेज। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये फंक्शन है, जब तक ये फंक्शन पास नहीं करेंगे तब तक हमको वैल्यू गेट नहीं होगी। चलिए अब हम लिख देते हैं, अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और लिख देते हैं टोटल, ठीक है, ईयर, ठीक है, इक्वल टू ऐसे प्लस, और ये वाला वेरिएबल, ईयर वाला वेरिएबल हम पास कर देंगे, ठीक है। और फिर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये हमारा हो जाएगा मंथ का, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल मंथ इक्वल टू प्लस, ये हमारा हो जाएगा मंथ, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, डेज निकालना है, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये हो जाएगा हमारा टोटल, टी कैपिटल कर दें, टोटल डेज इक्वल टू, और ये हमारे पास प्लस, और यहां पे डेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए निकल जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि हमने एक क्या बोल, क्लास को इंपोर्ट किया और उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, डेट ऑफ बर्थ डेट, और उसमें हमने क्या किया, डेट पास कर दिया, उस लोकल डेट में हमने डेट ऑफ बर्थ को पास कर दिया। डेट ऑफ बर्थ में क्या करते हैं, पहले ईयर पास करते हैं, फिर मंथ पास करते हैं, फिर हम डे पास करते हैं, और उसके बाद से एक हमने करंट टाइम ले लिया। करंट टाइम जो सिस्टम का हमारा करंट का टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेट करेगा। अब हमारे पास एक फंक्शन है पीरियड डॉट बिटवीन में, जिसमें पहले बर्थ डेट को पास करेंगे फिर करंट डेट को पास करेंगे। जब हमारे पास इस एज नाम का वेरिएबल आ गया, इस एज में से हम क्या करेंगे, ईयर को गेट कर लेंगे, मंथ को कर लेंगे और डेज को गेट कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा, हम डेट ऑफ बर्थ जो ही इनपुट करेंगे और जो हमने पहले ऑलरेडी फिल किया हुआ है ये हमारा आ जाएगा। रन करते हैं तो ये हमारा टोटल आ रहा है 33 साल 0 महीना 7 दिन, और इसमें कितना आया था, देखिए 6 दिन, एक दिन का डिफरेंट आ गया। तो मेरे ख्याल से इसलिए आया कि यहाँ पे 30 लिया, तो यहाँ पे 30 एक 31 हुआ, और इसमें क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या, ये यहाँ पे 31 ले रहा है, 31 32 हो रहा है, 32 में से 25 घटा रहा है तो 7 दिन हो रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर रहा है। अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम कोई दूसरा लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया हमने 2005, तो अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं। 5वां महीना हो गया, और फिर आपका 2005 और मंथ हो गया पहला महीना, और जनवरी भी दे देते हैं पहला महीना, 1/1/2005। तो 1/1/2005 का क्या होगा, ये चेक करते हैं, तो ये दे रहा 18 साल 10 महीना 1 भी दिन नहीं, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन करता है, तो बता देता है कि टोटल ईयर कितना हुआ, टोटल मंथ कितना हुआ, टोटल डेज कितना हुआ, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं थी, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन पास किया है, लेकिन हमको वो चीज आनी चाहिए कि कैसे हम गेट करेंगे। ओके, क्लियर हुआ।